नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। अब खरीफ सीज़न की जब तैयारियाँ शुरू किसानों ने कर दी है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसानों की कुछ मदद कर सकें। तो ऐसे में इसी कड़ी में मैं किसानों को इस खरीफ सीज़न क्योंकि खरीफ सीज़न में धान मुख्य तौर पर धान की खेती होती है, तो इस खरीफ सीज़न किसानों को धान की गैर बासमती धान की कुछ किस्मों की बारे जानकारी देता हूँ। मुख्य तौर पर 3 किस्मों की जानकारी देता हूँ, जो किसानों का फ़ायदा बढ़ाएगी, किसानों का कह सकते हैं कि लागत कम होगी, मुनाफ़ा ज़्यादा होगा, किसान कुछ हद तक किसानों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सूर्य की तपिश कैसी बढ़ी हुई है और इस तपिश जब बढ़ी हुई है, तो इसी बीच किसानों ने खरीफ सीज़न की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। खरीफ यानी मानसून सीज़न किसानों के लिए बेहद ही अहम होता है, क्योंकि खरीफ सीज़न की मुख्य फसल धान है और धान यानी चावल बड़ी आबादी की मुख्य खुराक भी है। ऐसे में धान की खेती भी किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा होती है, क्योंकि धान की सीधी खरीद एमएसपी पर होती है, तो वहीं बाज़ार में भी चावल को या धान को बेहतर दाम मिलता है। ऐसे में किसान कम लागत में धान की अच्छी पैदावार चाहते हैं। आइए इसी कड़ी में आज बात करते हैं गैर बासमती धान की 3 प्रमुख किस्मों की, जो किसानों को धनवान बना सकती हैं, मतलब कम समय और कम लागत में अधिक पैदावार वाली धान की किस्मों की कहानी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धान की उस किस्म की जो 115 दिन में तैयार हो सकती है होती है और जिसमें फ़ायदा अधिक है किसानों के पास। असल में अगर हम बात करते हैं कि किसान चाहते हैं तो एक धान की खेती में जो लगने वाला समय है, उसे कम किया जा सके। ऐसे में किसान उन किस्मों का चयन अधिकांश करते हैं जो कम समय में तैयार होती हो और अधिक उत्पादन देती हो। धान की ऐसी एक किस्म को बीते साल जारी किया गया है, जो 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धान की मालवीय मनीला सिंचित धान जो किस्म है, मालवीय मनीला सिंचित धान अ, 1 के नाम से जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से जारी किया है। मालवीय मनीला सिंचित धान 1 को उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के लिए जारी किया गया है। इस किस्म की विशेषता की अगर हम लोग बात करें, तो ये 115 से 118 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका औसत उत्पादन 64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, जबकि इसका दाना पतला लंबा होता है, जो बासमती की तरह दिखता है, जिसे बाजार में बेहतर दाम मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं ये किस्म अन्य किस्मों के मुकाबले 30 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है, तो इस समय का उपयोग कर किसान दूसरी फसल की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अब दाना पतला है, बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे, समय से पहले होगा, तो इसके बाद जो खेत बच जाता है, तो उसमें भी किसान कुछ लगाकर किसानों का मुनाफा होगा इस धान की खेती में, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की जो धान होता है, जो 160 दिन तक भी पककर तैयार होते हैं, तो ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ये धान की किस्म बेहतर है, जिसमें पतला दाना में अधिक उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं कम दिनों में। अगर हम धान की दूसरी किस्म की बात करें, एक धान की किस्म है जिसे PR 126 कहा जाता है। असल में देश भर में जिस तरीके से धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए धान की PR 126 किस्म को बेस्ट माना जाता है। असल में धान की सीधी बिजाई के लिए दूसरी किस्मों को पककर तैयार होने में 160 से अधिक दिन लग जाते हैं, जबकि सीधी बिजाई में धान की PR 126 जो किस्म है, वो 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर इस किस्म के उत्पादन की बात करें, तो किसान 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक औसत उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं इस किस्म से सीधी बिजाई से। वहीं इस किस्म की खास बात यह है कि ये धान की अन्य किस्मों की तुलना में 20% सिंचाई में ही पककर तैयार हो जाती है। ध्यान की ये किस्म पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लिए मुफीद मानी जाती है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस किस्म को तैयार किया है। पंजाब में इसको लेकर बहुत मारामारी रहती है। लगातार पंजाब में ये किस्म शॉर्ट रहती है। ऐसे में किसानों के लिए, अगर किसानों को ये बीज मिलते हैं इस किस्म के, तो किसानों के लिए ये फायदे का सौदा साबित होगी। सीधी बिजाई से किसानों का श्रम बचेगा, पानी में होने वाला खर्च बचेगा और कम समय पर उत्पादन प्राप्त होगा, बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा, तो मुनाफे का सौदा होगा। बात अगर हम करें पंत धान 12 की, ये बहुत पुरानी किस्म है। पंतधान भार जो गैर बासमती धान की किस्म है और 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि 4 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इस किस्म को जारी किया है।
अगर बात करें कितना उत्पादन होता है तो औसतन 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने में ये किस्म सक्षम है, जिसे हम पंतधान 12 कह रहे हैं। इस पंतधान 12 जो किस्म है इसके दाने पतले होते हैं, बाजार में इसका भाव 60 रुपए किलो तक न्यूनतम रहता है। इस किस्म को बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी, बिहार के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसानों के लिए अगर किसान इस खरीफ सीजन इसका चयन करते हैं तो जाहिर तौर पर वो कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का चावल उगा सकते हैं और बाजार में अगर एमएसपी पर ना भी बेचना चाहें तो बाजार में इस धान को मिलिंग के लिए जब बेचेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकता है। और ये जो तीनों ही किस्में बताई इसमें 70 से 80% तक जो है मिलिंग के बाद चावल प्राप्त किया जा सकता है। तो कोशिश यही है कि इसके खरीफ सीजन किसान जो अपनी योजना बनाए, हमारे इस अनुभव के आधार पर योजना बनाए, जाहिर तौर पर इस योजना को लेकर कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क में रहें, सलाह उनसे विमर्श करें। कोशिश हमारी यही है कि इस खरीफ सीजन किसान धनवान होने के लिए धान की खेती करें, अपने अधिक फायदे के लिए खेती करें, क्योंकि कम लागत में अधिक किसानों को फायदा हो, यही हमारी कोशिश है। इसी कड़ी में ये प्रयास था। आपको ये हमारा प्रयास कैसे लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।